आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अंतकाल के समय एक क्षण में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। दोस्तों, इस बात पर अगर विचार करें तो यह बहुत ही काम की चीज़ हमें मिलती है। दोस्तों, यह काम की चीज़ भी खोजी जाती है और प्राप्त उसी को होती है जिसकी किस्मत अच्छी होती है। किस्मत अच्छी बनाने के लिए आपको रोज़ाना इस तरह के भगवत वृत्तांत पढ़ने से आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान जिसमें वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए यह सूक्ष्म वृत्तांत जो कि एक क्षण में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, हम इसको श्लोक से शुरू करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवाम यह प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जो पुरुष, जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता है, शरीर का त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसी प्रकार भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में कहा है, एषा भ्रामी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेशि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्थात हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होते और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। महिमा सारी अंतकाल की स्थिति की होती है। इसी प्रकार सत्वगुण की स्थिति में प्राण जाने से बहुत लाभ होता है। गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में यह बताया गया है कि जिनकी सत्वगुण में स्थिति है वही ऊपर को जाता है। अंत समय में भी कोई यदि सत्वगुण को प्राप्त हो जाता है या जिस समय सत्वगुण की वृद्धि हो और उस समय अगर किसी के प्राण निकलते हैं तो वह भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान ने इस बारे में गीता में इस श्लोक में बताया है, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। यह 14वें अध्याय का 14वां श्लोक है। जब मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है। ऊपर के लोगों का मतलब परमात्मा द्वारा बनाए गए विभिन्न लोकों से आगे बढ़कर परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसका विस्तृत अध्ययन अर्थ गीता तत्ववेचनी टीका के 8वें अध्याय 24वें श्लोक में निहित है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए आप इंतज़ार करिए। और दोस्तों, अगर आगे भी वृत्तांत आपको चाहिए तो मैं इसको अपने अगले वृत्तांत में शामिल करूंगा। आज तक के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वृत्तांत को शेयर करके और लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, इसी तरह के भक्ति वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के चैनल जो कि आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी बुद्धि में वृद्धि करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।